फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे विष्णु कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम कल एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ रहे थे, जो 2 टाइप का होता है, एक सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा हमारा होता है वेटेड एवरेज मेथड। तो हमने दोनों के जो भी रूल्स एंड क्या बोलते हैं रेगुलेशन है, सब समझ लिए हैं। बस इस पे एक क्वेश्चन लगाना है, तो आइए चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि गत 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है। 2011 में 4,000 है, 2012 में 3,98,000 है, 2013 में 4,50,000 है और 2014 में 4,45,000 है, 2015 में 5 लाख है। और 5 वर्षों के औसत लाभों के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, कितने वर्षों के क्रय के आधार पर? 4 वर्षों के क्रय के आधार पर फर्म की ख्यात की गणना करना है। तो जाहिर सी पता है कि आपको जो सिंपल एवरेज मेथड होता है उसका रूल बहुत ईज़ी है। और अगर आप देखें तो क्या करना है इसमें देखिए, जो भी 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है उसको हम पहले टोटल ऐड कर लेते हैं। टोटल ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, यानी कि जितने भी पिछले साल के प्रॉफिट हैं उनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर, यानी कि जितने ईयर का उसमें दिया गया होता है। मतलब 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो 5 से करेंगे, 4 साल का दिया है तो 4 से करेंगे, 3 साल का दिया है तो 3 से करेंगे। तो 5 साल का प्रॉफिट दिया था, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे आपका आएगा 4,38,600। ये आपका एवरेज प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट होगा। सॉरी, दिख नहीं रहा था आपको। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गुडविल। गुडविल बराबर क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, यानी कि जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर जो कि 4 साल दिया गया है। आप क्वेश्चन में देखे होंगे 4 साल दिया गया था। तो 4,38,600 गुणा कर देंगे 4 का, तो आ जाएगा आपका 17,54,400। यही आपकी गुडविल बनेगी। ठीक है, यही आपकी क्या बनेगी? गुडविल। जिनको फार्मूला नहीं याद है, सबसे पहले फार्मूला याद करेंगे और फार्मूला याद करने के बाद सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा तरीका याद करने का ना कि क्वेश्चन को इतने बार सॉल्व कर लीजिए कि फार्मूला ही याद हो जाए, याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, और दूसरा मेथड था, दूसरा मेथड है कि भारित औसत विधि, यानी कि वेटेड। जैसे अगर मान लीजिए ये मान के चलिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ वेट दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, ऐसे कुछ वेट दे दिया जाएगा। जैसे 2011 में 4 लाख प्रॉफिट हुआ, जिसका जो भार है ये 1 रुपये है। ठीक है, 2012 में 3,98,000 था, इसका भार 2 है। ऐसे ही 3 4 5। ठीक है, ऐसे दे दिया। अब आपको क्या करना है कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करके लिखना है। 4 लाख का एक में करेंगे तो कितना होगा? 4 लाख होगा। हाँ, ये प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, सॉरी, प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट की स्पेलिंग देख लीजिएगा। 4 लाख है। ठीक है, उसके बाद से 3,98,000 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 000 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। 2 9 जा होता है 18। 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19 होगा। उसके बाद से 2 3 जा 6 होता है और 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7,96,000 होगा। उसके बाद देखिए 3 का मल्टीप्लाई आपको 4,50,000 में करने हैं। 000 फिर 40 है ना, 3 5 जा 15 होता है और 1 कैरी, 3 4 जा 12 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि हो सकता है मेरा मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप लोग अच्छे से करिएगा बैठ के। देखिए मल्टीप्लाई करने पे इतना टोटल आया है। उसके बाद इन सभी को ऐड करेंगे। इन सभी को ऐड करने के बाद आपका आएगा 68,26,000। और इधर ये टोटल जो वेट दिया गया रहेगा उसको भी आपको ऐड करना है। जब इस वेट को ऐड करोगे तो ये टोटल वेट आ जाएगा आपका। देखिए अभी फॉर्मूला क्या होता है? भारित औसत लाभ बराबर कुल गुणनफल बटे भारों का योग। अब कुल गुणनफल कितना दिया था? कुल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कितना आया था? 68,26,000। ठीक है, 68,26,000 अपन भारों का योग, यानी कि टोटल वेट ऑफ, जो टोटल वेट आया था 15, उसको क्या करेंगे हम? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? डिवाइड करेंगे आप तो 45,000, 45,000 है नहीं, 4,55,000 और 67।
मतलब छाछट आ रहा था, पॉइंट करके कुछ आ रहा है, 0.66 करके आ रहा है, तो 0.66 आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 बढ़ा दिया, तो 67 कर दिया है। उसके बाद देखिए गुडविल, गुडविल बराबर क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अभी जो यहाँ पे कैलकुलेट करने पे आया है, ठीक है, इनटू कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कि हमारा 4 ईयर दिया गया था। तो आपको क्या करना है, 4,55,067 में 4 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 18,20,268। ये आपका गुडविल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, गुडविल होगा। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा। अब हम आगे समझेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है कि प्रॉफिट से अधिक प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के अतिरिक्त प्रॉफिट जो कमाते हैं आप, उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इसकी हिंदी होती है अधिलाभ विधि। अधिलाभ यानी कि लाभ के ऊपर लाभ, लाभ से अधिक लाभ जो होता है उसी को कहते हैं अधिलाभ। अब इस टाइप से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे देखिए दिया, गुडविल बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, यानी कि अधिलाभ गुणे परचेज ईयर का जो भी संख्या दिया होगा वो है। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, तो आपका सुपर प्रॉफिट आता है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट बराबर, ये 3 स्टेप होते हैं सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट के बाद तब आपको गुडविल निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले एक बार क्वेश्चन से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन लिखा है, मेसर्स मेहता एंड सन्स 4 लाख रुपए, यानी कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्या है, कैपिटल, कितना कैपिटल आपने लगाया, कि पूंजी के साथ 60,000 एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, कमाते हैं। रिटर्न की सामान्य दर 10% है, मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। सुपर प्रॉफिट विधि का उपयोग करके आपको, यहाँ पे मैंने, ये मुझसे भूल हो गई है कि मतलब छूट गया था, तो 2 वर्षों के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति के मूल्य की गणना करना है, ठीक है, 2 वर्षों के फर्म के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है, फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। जो आपने कैपिटल लगाया है वो, और उसमें गुणा कर देंगे जो नॉर्मल रेट होगा उसका। 4 लाख लगाया था कैपिटल, उसमें 10% था, जब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका, 40,000। अब सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ। अब एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर देंगे, 60,000 आपका एवरेज प्रॉफिट दिया था क्वेश्चन में, उसमें से माइनस कर देंगे 40,000। जब 40,000 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 20,000 सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपको गुडविल निकालना है, तो गुडविल, इसमें देखिए गुडविल बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आया था 20,000, तो 20,000 यहाँ पे लिखेंगे, गुणा कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर जो कि कितना दिया है, 2 साल, गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 40,000, ठीक है। यही आपका क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड विधि के अकॉर्डिंग, जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग गुडविल होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जहाँ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।